हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आईसीएससी सिलेंडर कोन एंड स्फीयर के 20A एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू करेंगे। 20A एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के मैंने ABCD डिस्कस कर लिया था आपसे। आज मैं ये डिस्कस करूंगी, उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन तो अराउंड 23 हैं। हम 5 क्वेश्चंस करके कवर अप करेंगे जिससे आपको चीजें समझ में आए। देखिए, आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ h सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस r सेंटीमीटर एंड इंटरनल रेडियस r सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे, ओपन पाइप बोल रहा है। ओपन पाइप हमने डिस्कस किया था ना। ओपन पाइप हमारा कैसा पाइप होता है? ओपन पाइप हमारा एक वैसा पाइप होता है कि मतलब इस तरीके का एक सिलेंडर है जिसका ये दोनों साइड से ओपन है, मतलब ये होलो है, ये दोनों नहीं है। बट हमको ऑप्शंस देख के क्या समझ में आ रहा है? ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है कि हमको ओपन पाइप तो है लेकिन उसके ये दोनों साइड्स को भी कंसिडर करना है, मतलब इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड को ही कंसिडर करना है। उसके बाद ही हमारा आंसर इन ऑप्शंस में से कोई एक आएगा। तो इसका बेसिकली हमारा सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? हमको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या था? टोटल सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला था, सबसे पहले हमको क्या करना था? टोटल सरफेस एरिया के हमको 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच। अभी देखिए, कैपिटल आर एच और स्मॉल आर एच आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। कैपिटल आर मतलब मैंने आउटर के लिए हमारा कुछ इस तरीके का पाइप था जिसमें हमारा आउटर भी था और इनर भी था, इसलिए हमने कैपिटल आर आउटर के लिए लिया और स्मॉल आर मैंने इनर के लिए लिया है। ओके, कैपिटल आर एच स्मॉल आर एच प्लस हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर स्मॉल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए, बेसिकली हमको तो ये पाइप ओपन दिया था, मतलब हमें ये कंसिडर नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर हम ये कंसिडर नहीं करेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा जो कि हमारे इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है? हमारा ऑप्शन ये 4th वाला करेक्ट आ रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच एंड 2 पाई आर एच। यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ हमारा पाई और पाई भी आएगा। क्यों पाई और पाई आएगा? अगर आप पाई अंदर लेना चाहते हैं तो अंदर ले लीजिए और बाहर लेना चाहते हैं तो बाहर इसको कर लीजिए। तो देखिए, चूंकि हमने यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई पाई दोनों कॉमन है तो 2 पाई हम कॉमन भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से कॉमन लेकर के ही आपको सॉल्व करके दिया। बट अगर आप चाहें तो कॉमन ना लेके अंदर भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ई का ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा 4th वन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप कंटेन। एक पाइप है हमारे पास, वो पाइप कैसा है? उसका इनर और आउटर दोनों रेडियस हमको दिया हुआ है। देखिए, इस तरीके से हमारी सिचुएशन है। एक इस तरीके का हमारे पास हॉलो पाइप है जिसका हमको इनर और आउटर रेडियस दिया है। हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर अ पाइप कैन होल्ड, गिव इट्स इनर रेडियस एंड लेंथ। हमको गिवन क्या है? हमको इनर रेडियस, मतलब ये जो अंदर वाला रेडियस है वो हमको गिवन है, मतलब स्मॉल आर वी हैव एंड देन लेंथ वी हैव। अब देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है? आर इज आवर इनर लेंथ, तो आर इज व्हाट? आर इज, अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये हमको दिया हुआ है, देखिए दोनों अलग अलग यूनिट में। ये 2.1 सेंटीमीटर में है, ये 12 मीटर में है। तो हमको दोनों को 1 मीटर में ही, 1 यूनिट में ही कन्वर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया? h अगर हमारा हाइट हमको दी हुई है जो, वो है हमारी 12 मीटर। h इज इक्वल टू 12 मीटर। तो हम इसको भी मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, या एक को दूसरे को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये 2.1 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.21 मीटर ये हमारा आ जाएगा। तो हमने ये इनर रेडियस हमारा स्मॉल आर कितना है? 0.21, ये हमारा आ गया इनर रेडियस 0.21 मीटर, और हमको लेंथ क्या दिया हुआ है? 12 मीटर। अब हमारा वॉल्यूम इस तरीके से इजीली हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा यहाँ पे कितना आएगा? वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम देखिए हम अपने फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर हमको कितना दिया हुआ है? 0.21 स्क्वायर इंटू 12। अब पाई के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, 22/7 या 3.1
3.14, चूंकि यहाँ पॉइंट की वैल्यू थी इसलिए मैंने 3.1 ले लिया, और अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.0441 समथिंग आएगा, एंड दिस इज 12। ये मैंने स्क्वायर करके इसको निकाल लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव वॉल्यूम 1.663 मीटर क्यूब। अभी देखिए वॉल्यूम में हम क्यूब क्यों लेते हैं, वॉल्यूम में क्यूब लेते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में 2 यूनिट्स थी, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास हाइट है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए द पाइप कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली 1.663 मीटर क्यूब वाटर, इतना वाटर पाइप होल्ड करेगी। यही हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था कि हाउ मच वाटर कैन अ पाइप होल्ड्स। क्लियर है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, हाउ मेनी cubic meter of earth must be dug out to make a well 28 meter deep and 2.8 meter in the diameter. Also find the cost of plastering its inner surface. देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, किधर भी वेल वगैरह बनाते हैं तो वेल बनाने के बाद जैसे मान लीजिए इस तरीके का हमने वेल डग किया तो उसका जो इनर सरफेस होता है ना उसको नॉर्मली प्लास्टर कर देते हैं, इससे हमारा वाटर वगैरह जो है उसमें मिट्टी बहुत नहीं मिलती है। अब यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनर को प्लास्टर करने में कितना हमको कॉस्ट आएगा। अब क्या बोल रहा है, देखिए हमको निकालना क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। हमको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर वेल को बनाने में कितना वॉल्यूम अर्थ का डग करना पड़ेगा और क्या कॉस्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, डेप्थ मतलब हाइट दी हुई है हमको 28 मीटर, और हमको ये डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब ये जो सर्कल है ना, सर्कल का पूरा इधर से इधर तक हमको डायमीटर कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। तो हमारे पास अगर डायमीटर 2.8 है तो आर मतलब रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, रेडियस यहाँ पे हो जाएगा हमारा, रेडियस बेसिकली 1.4 मीटर आ जाएगा। अब देखिए डायमीटर में से हमने रेडियस निकाल लिया, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग हमको दिया हुआ है 4.50 पर स्क्वायर मीटर। ये तो सारी चीजें हमको गिवन है। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि डग करना है कितना, मतलब डीप अगर किसी की निकालने के कितना अंदर हमको जाना है, ये सारी चीजों के लिए हम बेसिकली क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम फाइंड आउट करते हैं इसके लिए अपना वॉल्यूम, मतलब कितना एरिया वहां पे रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, बेसिकली वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं वॉल्यूम के लिए, तो आप इसको रिमेंबर करिए। अब देखिए पाई हमको दिया हुआ है, नहीं दिया है तो भी 3.14 हम कंसिडर कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1.4 स्क्वायर इंटू 28। अब आप बोलेंगे कि 3.14 क्यों ले रहे हैं, 22/7 भी लेंगे तो भी इजिली हो जाएगा क्योंकि इधर 14 है, तो आप कट डाउन करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, अगर इसका स्क्वायर करते हैं देन 1.96 इंटू 28, देन व्हाट यू हैव वॉल्यूम इज 172.41 मीटर क्यूब। ये तो अपना वॉल्यूम आ गया। अब मतलब इतना तो हमको अर्थ को डग करना पड़ेगा, अर्थ में डिगिंग करनी होगी, इतना बड़ा हमको होल बनाना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि दिस इज आवर वॉल्यूम। हम नेक्स्ट पूछ रहा है एरिया ऑफ इनर सरफेस, मतलब ये जो हमारा सिलेंडर था ना, सिलेंडर का जो अंदर का एरिया था वो पूछ रहा है। ये पूरा जो ये अंदर का पार्ट है ना, इसी का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो इनर सरफेस के लिए हम क्या निकालेंगे, एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इज 3.14 इंटू 1.4 इंटू 28। तो इस तरीके से हमारा एरिया निकल के आएगा 246.3 मीटर स्क्वायर। अभी आप बोलेंगे एरिया में हमने स्क्वायर क्यों लिखा, देखिए एक आर और एक एच दोनों के पास मीटर मीटर है तो 2 मीटर हो गए तो मीटर स्क्वायर। यहाँ पे 3 मीटर है, 2 मीटर आर के पास है, 1 मीटर एच के पास है, इसलिए यहाँ पे क्यूब लिखा है। ठीक है, अभी आपको लिखना है क्या, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, मतलब कॉस्ट कितना लगेगा प्लास्टर करने में। जब भी किसी भी चीज को प्लास्टर करने में, पेंट करने में, इन सारी चीजों में अगर कितना प्राइस आ रहा है, कितना लग रहा है लेबर, उसको फाइंड आउट करना है तो अपने को एरिया फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस तरीके से अगर हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया तो अब बहुत इजीली हम कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कैसे निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग कितना हो जाएगा, देखिए कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए हम क्या निकालेंगे, सिंपली एरिया इंटू रेट। अभी एरिया कितना आ गया अपना 246.3 इंटू 4.50, तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग विल बी,
कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग विल बी 1108.35। तो आपको इतने रुपीज लगेंगे अगर इंटरनल आपने प्लास्टर करना है तो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए आपको दो चीजें निकालनी थी, कितना अर्थ को हमको डग करना है तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। कितना अर्थ हम डग करेंगे 172.41 मीटर क्यूब, और कितना कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लिखेगा तो कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया से ही आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग लग रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी डन हो, सॉरी 4, नो क्वेश्चन नंबर 3 भी डेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रीकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर। अभी देखिए आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको एक सॉलिड सिलेंडर है उसको आपको रीकास्ट करना है, मतलब दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। वो शेप कौन सा होगा आपका, हॉलो सिलेंडर का होगा, और जिसका आपको क्या दिया हुआ है, एक्सटर्नल डायमीटर 20 दिया हुआ है, और थिक कितना है वो 0.25 सेंटीमीटर थिक है, एंड हाइट ऑलमोस्ट एक ही आपको बता रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए हमको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक क्या है, एक सिलेंडर है जो कि कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड मतलब पूरा कवर्ड है, पूरा ये भरा हुआ हमारे पास एक सिलेंडर है। हमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर नीडेड। हमको क्या निकालना है, उसका लेंथ निकालना है नीडेड टू बी रिकास्ट इनटू। हमको रिकास्ट कैसा करना है, एक दूसरे सिलेंडर में रिकास्ट करना है। वो कैसा होगा, वो अंदर से खाली है, पूरा वो होलो है, मतलब उसका ये ऊपर नीचे नहीं है। द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग रिकास्ट। अभी क्या बोल रहा है, रिकास्ट के ड्यूरिंग वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कांस्टेंट मतलब सेम होगा। मतलब जितना वाटर इसमें आता होगा उतना ही वाटर इसमें भी आता होगा। अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास ये हमारे को किसका है, सॉलिड सिलेंडर का, ये किसका दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर का दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हॉलो सिलेंडर का फाइंड आउट करना है। अब हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा, हॉलो सिलेंडर का हमको क्या क्या दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 10 सेंटीमीटर। वहीं हमको थिकनेस दी हुई है, थिकनेस मतलब जो हमारा सिलेंडर जो हॉलो सिलेंडर बन के आएगा उसकी थिकनेस कितनी होगी, मतलब ये वाला पोर्शन उसका कितना होगा। तो थिकनेस कितनी दी हुई है हमको, थिकनेस इज 0.25 सेंटीमीटर। इनर रेडियस हमको दिया हुआ है। इनर रेडियस हम कैसे निकालेंगे, हमको आउटर रेडियस दिया हुआ है तो आउटर रेडियस से हम इनर रेडियस को माइनस कर सकते हैं। आउटर रेडियस कितना है हमारे पास 10 है, तो हमारा इनर रेडियस कितना हो जाएगा, इनर रेडियस इज 10 माइनस 0.25 तो इज इक्वल टू 9.75 सेंटीमीटर। एंड हमको लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 15, हमको ये लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, मतलब जो हमारा पहले जो हमारा एक सिलेंडर हमको दिया था उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये एस हमने आइडेंटिफाई करने के लिए लिख लिया ताकि हमको ईजी हो कैलकुलेट करने में। हम हर जगह एस लिख ले रहे हैं ताकि हमारा ये सॉलिड सिलेंडर। और वैसे ही हमारा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर के लिए क्या होगा, हॉलो मतलब खाली, खाली सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। ओके, सेम चीज है, सेम फॉर्मूला है। चूंकि हमारे पास जो हॉलो होता है उसमें 2 आर होते हैं, एक आउटर और एक इनर, इसलिए हमने दोनों आर लिखा और एच हमने सेम लिखा। यहाँ पे मैंने ये जो एच और एस लिखा है ये जस्ट सॉलिड और हॉलो को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा है। अब वॉल्यूम को हम इक्वेट करते, देखिए हमको क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, जो सॉलिड का वॉल्यूम है वही हमारा हॉलो का भी वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अभी सॉलिड का वॉल्यूम हमको क्या बता रहा है, पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ पे लिखा सेम मैंने इधर साइड में लिख लिया। देन हॉलो का हमको क्या दे रहा है, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच देन हाइट। क्लियर है। अब देखिए हम अब क्या करेंगे, जो भी हमारे पास गिवन है उसको हम सॉल्व कर लेंगे।
पाई, देन ये दिस वी हैव, तो हम क्या कर देंगे 1 स्क्वायर, एच वी डोंट हैव, ओके, एच अपने पास नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, मैंने मिस्टेक लगा दी थी इसलिए मैंने कट किया। देन उसके बाद इसमें हमको क्या दिया हुआ है पाई, कैपिटल आर कितना दिया हुआ है 10 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना 9.75 स्क्वायर, देन एच हमको गिवन है हॉलो का, व्हाट वी हैव 100 माइनस 95.0625 मल्टीप्लाइड बाय 15, देन व्हाट वी विल डू, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 4.9375 मल्टीप्लाइड बाय 15, और यहाँ पे हमारे पास क्या है पाई है, ओके। अब देखिए हमारे पास इधर क्या बच गया, h कितना आ गया, एच एस इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 74.0625। अब देखिए ये पाई और ये पाई हमारा कैंसिल हो गया था, इसलिए पाई हमारा कैंसिल हो गया, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे जो सॉलिड सिलेंडर था उसकी हाइट कितनी आ गई हमारी 74.0625। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, हमको क्या पूछ रहा था सॉलिड सिलेंडर का लेंथ, हॉलो सिलेंडर की हाइट हमको दी हुई थी और सॉलिड सिलेंडर का लेंथ हमको फाइंड आउट करना था, दिस विल बी आवर आंसर। हाइट है इसलिए सिर्फ सिंगल यूनिट में होगा, सेंटीमीटर में हम उसको लिखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो वीडियो को यहीं पॉज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट, ताकि हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकें और आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करवा सकूँ। टेक केयर, गुड बाय, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।